हेलो एवरीवन, नीट एग्जाम को लेकर जो पूरे देश में तबाही मची हुई है, इससे ये बात तो जाहिर होती है कि आज भी एजुकेशन सिक्योरिटी सिस्टम में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। पेपर का लीक हो जाना, एक एक कॉपी का 25 से 30 लाख रुपए हर एक स्टूडेंट से चार्ज करना, लीक हुए पेपर से 100 से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम पेपर से मैच हुए, जिससे 22 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पर इफेक्ट पड़ा। 2024 में एक बीजेपी नेता, एजुकेशन कंसल्टेंसी ओनर और एक स्कूल टीचर के साथ मिलकर एक स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए लिए गए एग्जाम में हेल्प करने के लिए। 5 मई 2024 को पेपर लीक की खबर पहले ही लग गई थी, लेकिन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसे सीरियस न लेकर अपने मुंह पर ताला लगा लिया। यहाँ तक पेपर लीक का फायदा उठाने वाले टॉप रैंकर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि मैथमेटिकली इम्पॉसिबल बताई गई, और यही चीज हमें 2026 में देखने को मिली, जिसने लाखों स्टूडेंट्स का ट्रस्ट हिला दिया। हर साल इस तरीके का पेपर लीक हो रहा है, 10वीं का, बोर्ड का, पुलिस भर्ती का। कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। यहाँ पर कल्पना करो दोस्तों, एक एग्जाम जिसके लिए एक लड़का 2 से 3 साल तक अपनी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है एक एग्जाम की तैयारी करने में। सुबह 5 बजे उठकर मेंटल प्रेशर झेलना, पेरेंट्स अपनी पूरी सेविंग कोचिंग कॉलेजेस में लगा देते हैं ये उम्मीद से कि उनका बेटा या बेटी लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन फिर जो पता चलता है जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी कमाई लगा दी, वो चीज तो एग्जाम के कुछ घंटों पहले व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रही है। क्या कारण है इस चीज का? आखिर पेपर लीक कैसे होता है और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इस पेपर लीक में? इंडिया में डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन बन चुका है। एमबीबीएस सीट मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक लाइफ चेंजिंग सीट होती है, लेकिन होता क्या है, इस डिप्रेशन का फायदा उठाकर पेपर लीक माफिया लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं ऐसे ही कुछ परिवारों से। अब की बार 22 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने तो पहले ही रट्टा मार लिया था पेपर लीक होने की वजह से। सवाल ये है कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे? 3 मई को भारत के 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, लेकिन एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले ही जयपुर के 2 मास्टरमाइंड लोगों ने महाराष्ट्र के नासिक प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक कराया और उसे हरियाणा के एक डॉक्टर के पास भेजा गया। वहां से राजस्थान के सीकर में कंसल्टेंसी कंपनी तक पहुंचाया और यहीं से एक पेपर लीक माफिया व्हाट्सएप ग्रुप से पूरे देश में फैला, जहां से एलिजेडली पैसे लेकर स्टूडेंट्स को पेपर भेजा जा रहा था। कुछ लोग तो 5,000 देकर ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जबकि फुल पेपर आंसर्स के लिए 10 लाख से 25 लाख तक लिए गए, और ये सब गवर्नमेंट और एनटीए की नाक के नीचे हो रहा था। 22 लाख स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करके पागल हो गए, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्स को एक बिजनेस बना दिया। इसमें 45 लोगों का नेटवर्क बताया गया जो कि अदर स्टेट्स में रहकर इस काम को अंजाम देते हैं। पेपर लीक में इस बार भी बीजेपी नेता दिनेश बिबाल और उसका भाई मंगीलाल बिबाल भी इन्वॉल्व मिले, जिन्होंने पहले 30 लाख में पेपर खरीदा और उसे अलग अलग दाम पर 700 स्टूडेंट तक सर्कुलेट किया। आज भी सवाल वही है, अगर देश का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम ही सिक्योर नहीं है तो सवाल सिर्फ पेपर लीक पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी पर उठता है। अगर इतना बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था तो अथॉरिटी को पहले पता क्यों नहीं चला? वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? एक्यूज्ड को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताना।